दोस्तों, आज का क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। ये TIFR 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन है एन हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट कोलाइड्स विद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 13.377 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कह रहा है हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और ये किसी इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, कोलाइड करता है। इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है, 13.377 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम क्या है, ग्राउंड स्टेट में है ये, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट में हमें दे रखा है। तो ग्राउंड स्टेट में है तो हाइड्रोजन की हम जानते हैं ग्राउंड स्टेट में कितना एनर्जी होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कोलिजन के दौरान ना मोस्ट ऑफ द एनर्जी, जो एनर्जी है मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है, अधिकतर एनर्जी ये वाली हाइड्रोजन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शन बाय विच रेडियस आर वुड इंक्रीज। तो कह रहा है हाइड्रोजन की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, मतलब जिस सेल में इलेक्ट्रॉन पहले था, पहले क्या था, पहले सेल में इलेक्ट्रॉन था, अब मान लो क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन पहुंच गया मान लो किसी आउटर मोस्ट सेल में, तो रेडियस बदल जाएगी ना उस सेल की। तो वो पूछ रहा है किस फ्रैक्शन से बदली है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ने जैसे उसने कहा है कि हाइड्रोजन ये मोस्ट ऑफ द एनर्जी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। तो मान लेते हैं अब हाइड्रोजन की एनर्जी क्या होगी, पहले कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब इतनी एनर्जी कोलिजन के बाद उसने क्या कर ली, एब्जॉर्ब। तो कितनी हो जाएगी, 13.377 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इतनी एनर्जी उसने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। तो सीधे सी बात है, हमारे पास कितना आएगा सोल्व करके, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 पॉइंट ये आएगा 0.223 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गई, तो ये माइनस में आएगा, ठीक है ना, ये ज़्यादा है। तो इतनी एनर्जी हो गई किसकी, हाइड्रोजन की, अब इतनी एनर्जी हो गई। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है उसने एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया होगा। तो हम जानते हैं ये हम क्या कह सकते हैं, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जनरल में तो यही होती है ना, तो इसके इक्वल हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो माइनस से माइनस देखो हमने काट दिया, तो मैं यहाँ से n² निकाल सकता हूँ। अब हमें पता चल जाएगा कि इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में गया है, n की वैल्यू पता चल जाएगी। अब उस n की वैल्यू से हम पता करेंगे कि रेडियस क्या है, ठीक है। तो 13.6 अपॉन में 0.223, ठीक है। तो n² हमारे पास कितना आएगा, ये इसको आप सोल्व कर लेना, 60.98 समथिंग आएगा। एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर मिलता है, ये भली भांति जानते हैं। n हमारे पास कितना हो जाएगा, 60.98। एक अंदाज़ा आप लगाओ, देखो यदि यहाँ 64 होता तो हमें n की वैल्यू 8 आ जाती, लेकिन ये लगभग 61 है, तो n का वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। कितना आएगा, 7.8 समथिंग आएगा। अब देखो क्वेश्चन ने क्या किया है, क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है, उसने कहा है, अब देखो इसको मैं 8 नहीं कर सकता क्योंकि इससे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, तब ये लगभग और ज़्यादा आगे जाएगा, तो ये लगभग 8 होगा। उसने कहा मोस्ट ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब की है ना। तो हमने तो मान के यही चल दिया कि लगभग यही एनर्जी उसने सारी एब्जॉर्ब कर ली है। तो इसको मैं ना क्या करूँगा, हम करेंगे इसको मान के चलेंगे कि n की वैल्यू कितनी आएगी, 7, क्योंकि n क्या होता है, डेसिमल में नहीं हो सकता हमारे पास बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, तो अब रेडियस हम जानते हैं, रेडियस हमारे पास क्या होती है, ठीक है। रेडियस हमारे पास होती है n² a नोड क्या है, यहाँ पे बोर रेडियस है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो ये हो गई। तो अभी n का वैल्यू कितना आएगा, 7वीं सेल में गया है, तो ये 49 a नोड हो गया। अब हमारे पास आ गई सीधी सी बात रेडियस, कि वो कितनी रेडियस में वो पहुंच गया। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है क्या, फ्रैक्शन है, क्या पूछा है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन में आर रेडियस इनिशियल, ठीक है। आर फाइनल कितनी आई है, 49 a नोड। इनिशियली कितनी थी, पहली सेल में ही था इलेक्ट्रॉन, तो a नोड आ गई, ठीक है। तो पहली सेल में था तो पहली रेडियस कितनी थी, a नोड, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 48 है a नोड अपॉन में a नोड, ये इससे हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 48। कोई डाउट है यहाँ पे, ठीक है।
तो आंसर हो गया हमारे पास ये। तो हमारा ऑप्शन में क्या होगा, हमारा ऑप्शन होगा ये। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान से देख लेना है, पॉइंट नहीं है यहाँ पे, पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास 48। एक्चुअली में ना ऐसा सेम क्वेश्चन ना CSIR में भी पूछा गया था, बस इसमें ना वहाँ पे तो पूछा गया था कि कितने गुना बढ़ जाएगी, है ना। तो कितने गुना बढ़ जाएगी कहने का मतलब क्या, 49 टाइम्स हो गई किसके, ए नोड के। यानी ए नोड क्या है, पहले वाली रेडियस है ना, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ये। यानी अब रेडियस कितनी हो गई, 49 टाइम्स हो गई। तो लेकिन TFR में थोड़ा सा इसको घुमाया, इसमें उसने क्या पूछ लिया, फ्रैक्शन। ठीक है, और यदि यहाँ पे मैं 1/100 को देता तब ये 0.48 हमारा आंसर आता। ठीक है, लेकिन ये 48 ही है, ध्यान रखना। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए नमस्कार।